चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का जो वॉल्यूम 4 एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। वॉल्यूम 4 का हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जीके जीएस हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 का। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरोध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों को कौन सा रिट जो जारी किया जा सकता है वो क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है वो 12 से लेके 35 तक जो मौलिक अधिकार है इसी के अधिकार में उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या अगर वाला देश अगर पूछा जाए विश्व में तो चीन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और भारत में बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम की बात की जाए तो सिक्किम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है। यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा है जो विभाजक का काम करता है। तो देखिए भारत और इसके बीच श्रीलंका के बीच 10 डिग्री का जो चैनल है 10 डिग्री बोलना पाक जल्द मरुमध्य जो है 3 का ए हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के बीच विभाजक यही करता है। क्योंकि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, इसलिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप पर मिनिमाय के मध्य है, तो पाक जल मरुमध्य हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं कि कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देखिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन देता है। कौन देता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट देता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस लड़ाई ने क्वेश्चन नंबर 6 किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था बंगाल और ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त किया था, ये 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका नीलगिरी जो है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो कौन जोड़ता है, पनामा नहर जो है पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। देखिए पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था सन 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पनामा नहर जो है विश्व के सबसे व्यस्ततम नहर है। ठीक है, 2000 ईस्वी को पनामा देश का नहर पर अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा डैश द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो किया जाता है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी, रुक जाइए इसको ऊपर करने दीजिए। बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज ऊपर हवा में कूदते हुए खुद को नियंत्रित करते हुए एक अथवा दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो ये शॉट कहलाता है। ये शॉट क्या कहलाता है, बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी रिम के ऊपर की ओर हवा में कूदता है तो
जो उसमें डालता है उसको डंक बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के किसी सत्र को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? ये राष्ट्रपति के पास होती है कि वो स्थगित भी कर सकता है और सत्र बुला भी सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है। ठीक है। देखिए एक और चीज है कि लोकसभा और राज्यसभा के दो बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या चुनाव आयोग। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है पूछा है। कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत पारित हुआ था और 92 में इसका एक गठित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर टाइम लैग क्या है? टाइम टाइम लैग क्या है? ठीक है। तो देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। तो आपका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कुल 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो 1 मिनट में एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर में जाने में 120 मिनट लगेगा, यानी कि 2 घंटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनवाया था। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत होता है? तो देखिए जब रेफरी येलो कार्ड दिखा देगा इसका मतलब है कि आपको वो चेतावनी दे रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया था? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 17 नंबर, भारत में निर्माणाधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र किस शहर में बन रहा है? किस शहर में बन रहा है? तो ये प्रयागराज में बन रहा है। ठीक है। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था? तो ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो था 2019 का बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि एनडीटीवी के रवीश कुमार को ये मिला था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक वीनस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये 2025 तक इसरो ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित का गठन कब किया गया है? ये 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। ठीक है। नाटो का तीसरा सदस्य देश कौन है? नाटो का तीसरा सदस्य देश जो है वो है मेसोडोनिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं मैं, यहाँ 22 तक। चलिए इसमें कहा गया है श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कितने वर्षों पे करते हैं? तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्षों पे होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है। तो ये देखिए यूनेस्को को ओरछा और ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर को ये आपको शामिल किया गया है। ठीक है।
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर अगर भारत का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो वो है लेह। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और भारत का सबसे ठंडा शुष्क क्षेत्र जो है वो भी लेह ही है। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है। ठीक है, भारत का सबसे अगर गर्म जिला बोला जाए तो वो जैसलमेर है। ठीक है, चलिए, भारत ने परमाणु 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत ने परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह लगभग कितनी दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है? ये आपको 800 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा जीव, ऊपर थोड़ा सा कर लेने दीजिए, कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है? देखिए, केंचुआ जो होता है ना, केंचुआ वो दो टुकड़ा में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दर्ज को दर्शाता है? तो तरंग दर्ज को कौन सा दर्शाता है? लैम्डा। लैम्डा जो है, ये जो सिग्नल देखते हैं लैम्डा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.002 सेकेंड हो तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? देखिए, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1/t, यानी कि आवर्त काल। ठीक है, तो 1/0.02 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अगर ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 2, तो ये क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन भारत की पहले स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है? ठीक है, तो देखिए साल्की जो है ऑप्शन ए, ये भारत द्वारा निर्मित पनडुब्बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समीकरण दिया हुआ MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 का एक उदाहरण क्या है? तो ये आपका रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? सुचालक की बात की गई है। ठीक है, तो सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो इंसुलिन जो होता है वो रक्त शर्करा का स्तर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज का विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? देखिए, क्यों पहनने चाहिए? कि बिजली के झटका से उसको बचने के लिए, ताकि बिजली का झटका उसको न लगे, इसलिए उसको रबर का दस्ताना पहनना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, उसे चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो उसका भार वहां क्या होगा? देखिए, जब चंद्रमा पर ले जाया जाता है ना, तो अगर 60 किलो का वजन है तो वो क्या हो जाएगा? 60 किलो का है, अगर जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? भार क्या होता है? W बराबर mg होता है। ठीक है, तो अगर भार 60 किलोग्राम है, ठीक है, तो जी का मान दिया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा 600। लेकिन पृथ्वी पर चंद्रमा पर जाने पे भार क्या हो जाता है 1/6 गुना हो जाता है। तो इसको 1/6 कर देंगे यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मैकेनिक जो होता है, मैकेनिक साइकिल या मोटरसाइकिल के गतिशील हिस्सों के बीच क्या लगाता है? वो क्या लगाता है जी? घर्षण को कम करने के लिए जो वो ग्रीस लगाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में लगाता है। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी जो होती है ना, वो फीमर होती है, जो जिसे हम जांग की हड्डी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, या फीमर उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान देंगे, सबसे बड़ी लंबी हड्डी वही होती है फीमर की। जिस जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है? तो देखिए ये हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जूल कूलाम किसका इकाई है? तो जूल कूलाम वोल्ट का इकाई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनटीपीसी प्लेटफॉर्म बुक का ये वॉल्यूम 4 का जीके और जीएस था। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।